बिहार विधान परिषद के लिए 11 सीटों पर नामांकन के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। बिहार में 11 सीटें विधान परिषद की खाली हो रही है, लेकिन बीजेपी, जेडीयू और राजद वामदल ने इस बार ऐसा जुगाड़ लगाया है, दिमाग ऐसा लगाया है कि 1 सीटों पर 2 उम्मीदवार उतार दिया है। दरअसल ये 2 उम्मीदवार का फॉर्मूला 2 जातियों से है। आरजेडी ने पहली चाल चली, वामदल ने पहले चाल चली। सबसे पहले माले ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की और माले के उम्मीदवार जो निकलकर सामने आए वो 2 जातियों से जुड़े हुए थे। दरअसल बिहार विधान परिषद के चुनाव या बिहार विधानसभा के चुनाव के अलावा बिहार में कोई भी चुनाव बिना जातीय समीकरण के आधार पर ना लड़ी जाती है और ना ही चुनाव का कोई परिणाम निकलकर सामने आता है। ऐसे में विधान परिषद के चुनाव में सबसे दिलचस्प नजारा दोनों ही गठबंधन के उम्मीदवारों को लेकर निकलकर सामने आई। दोनों ही गठबंधन की तरफ से अब तक 11 चेहरों पर दांव लगाई गई है और इन 11 चेहरों में जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरे हैं वो 3 चेहरे हैं और वो तीनों चेहरे आपके पीछे मेरे पीछे स्क्रीन है उस पर दिखाई पड़ रहे हैं। इन तीनों का मैं परिचय करा देता हूं। ये किसी परिचय की मोहताज तीनों चेहरों में से कोई एक भी सदस्य नहीं है, क्योंकि अब तीनों एक तरीके से जब नामांकन पत्र ये दाखिल कर देंगी विधान परिषद के उम्मीदवारों के लिए, उम्मीदवारी के लिए, उसके बाद ये एक बड़े चेहरे के तौर पर अपने आप को स्थापित कर लेंगी। फिलहाल अब तक इन तीनों में से किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है, लिहाजा इनके परिचय को बताना ज्यादा उचित लग रहा है। इनका परिचय है शशि यादव है। ये इसके पहले माले के तरफ से उम्मीदवार थी और माले के तरफ से सीधे तौर पर इनको विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया था। दूसरा नाम उर्मिला ठाकुर, राजद की महिला विंग की ये लीडर थी और अब इनके ऊपर लालू और तेजस्वी ने बड़ी जिम्मेवारी जो है वो दिया है, भरोसा जताया है। तीसरा चेहरा जो है वो अनामिका सिंह राजपूत का है। ये अनामिका सिंह सीधे तौर पे जो है बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इन 3 चेहरों के पीछे की अब असली वजह हम बता रहे हैं। दरअसल हमने शुरुआत में ही बताया था कि जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं और इन 3 चेहरे पर दोनों ही गठबंधन ने 2-2 जातियों का समीकरण एक साथ फिट बैठाया है। 11 उम्मीदवारों के लिए नामांकन होना था और बिहार में जातिगत आरक्षण लागू होने के बाद, सर्वे के बाद तमाम राजनीतिक दल उसके हिमायती बनने की कोशिश कर रहे थे और यही वजह है कि इन उम्मीदवारों के पीछे इनके चेहरे के साथ साथ बैकअप प्लान जो है दोनों गठबंधन का वो क्या है। इनकी जाति के साथ साथ इनके साथ जुड़े हुए व्यक्ति की जाति भी इस चुनाव में काफी अहम हो गए। पहले हम पूरे लिस्ट पर चर्चा कर लेते कि आखिर इन 11 लोगों में उम्मीदवार कौन कौन से लोग हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें सबसे पहले उम्मीदवार हैं। उनकी जो जाति है वो कुर्मी समाज से आते हैं। राबड़ी देवी यादव समाज से आती हैं, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनका सीट और नीतीश कुमार दोनों की जो सीटें हैं वो खाली हो रही थी विधान परिषद से। खालिद अनवर जेडीयू के एमएलसी अभी भी हैं, इनकी भी सीटें खाली हो रही थी। संतोष सुमन दलित मुसहर समाज से आते हैं, जीतन मांझी के बेटे, इनकी भी सीटें खाली होती। ये जो चारों जो उम्मीदवार हैं ये पहले से विधान परिषद के मेंबर थे। 11 लोगों में से इन 4 लोगों को दोनों ही गठबंधन के नेताओं ने या दोनों ही गठबंधन ने एक बार फिर से भेजने का फैसला किया है। तो ये चारों पुराने चेहरे हैं। लेकिन इसके बाद जो नाम आया, अब्दुल बारी सिद्दीकी मुस्लिम समाज से हैं, राजद के बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, राजनीतिक अनुभव काफी ज्यादा है। हालांकि 2019 और 2020 के चुनाव में इनको सफलता नहीं मिली। फैसल अली, पहली बार इनको राजद ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था 2019 में सीवर से। 2019 में इनको जीत हासिल नहीं हुई और अब 2024 में इनको विधान परिषद भेजा जा रहा है।
लालू प्रसाद यादव के भरोसेमंद कई जगहों पर साथ देखे गए हैं। मंगल पांडे बीजेपी के एमएलसी थे, ये भी रिपीट हो रहे हैं, पांचवा चेहरा नीतीश कुमार के साथ ये पांचवा चेहरा मंगल पांडे का है जो रिपीट हो रहे हैं बीजेपी से। शशि यादव पहली बार विधानसभा 2020 में चुनाव लड़ी, सफलता नहीं मिली, 2024 में विधान परिषद के लिए जा रही हैं, माले की उम्मीदवार हैं। अनामिका सिंह राजपूत पहली बार इनको विधान परिषद बीजेपी भेज रही है। लाल मोहन गुप्ता पहली बार वैश्य जाति से आते हैं, डॉक्टर लाल मोहन इनका पूरा नाम है, इनको बीजेपी पहली बार भेज रही है। उर्मिला ठाकुर जो है ये राजद से है, महिला विंग की लीडर रही है और पहली बार ये भी जा रही हैं। लेकिन इन सभी में कॉमन चीजें क्या है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। इसमें आपको जो नाम है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे उसमें शशि यादव, अनामिका सिंह और उर्मिला ठाकुर ये तीनों ही महिला कैंडिडेट हैं, तीनों ही महिला उम्मीदवार हैं और तीनों के पीछे जातीय समीकरण बहुत बड़ा फैक्टर है। दरअसल शशि यादव जो है यादव समाज से आती हैं, लेकिन इन्होंने जो शादी किया अंतरजातीय शादी इन्होंने की है, ब्राह्मण समाज में इन्होंने शादी की थी और लेफ्टिस्ट हैं, माले की लगातार जो जुझारू कह सकते हैं कि नेता रही है। तो इनके शादी के बाद अब ये यादव और ब्राह्मण जातियों में एक मैसेज गया है कि जो शशि यादव हैं इनको लेकर राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के जो नेता वो कहेंगे कि हमने यादव जाति से उम्मीदवार तो बनाया है, या माले ये कहे कि हमने उम्मीदवार तो यादव से बनाया लेकिन ब्राह्मण का भी हमने ख्याल रखा है। तो यादव और ब्राह्मण का जो सीधे तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश होगी कि दोनों ही जाति के लोगों का विशेष ख्याल रखा गया है, तो ये एक नाम से वो जरूरत पूरा हो सकता था। और यही वजह है कि काफी सोच समझ के बाद शशि यादव के ऊपर माले ने दाव लगाई है, जिनको फिलहाल सफलता मिलती हुई दिख रही है। अगर 11 ही सीट के लिए 11 ही उम्मीदवार मैदान में आते हैं तो चुनाव की नौबत नहीं आएगी और सभी आसानी से जीतकर विधान परिषद पहुंच जाएंगे। उर्मिला ठाकुर जो है वो नाई समाज से आती हैं, लेकिन इनकी भी शादी यादव समाज से आने वाले अशोक यादव से हुई है। तो ये उर्मिला ठाकुर भी जो है वो पिछड़े समाज में ईबीसी और ओबीसी के जो है वो जो गठबंधन हो गया एक तरीके से कि दोनों जाति को लेकर आगे बढ़ रही हैं। तो राजद इनके सहारे ये दाव खेल सकता है कि हमने अगर जेडीयू या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने भारत रत्न देकर उस समाज के लोगों के हित और भला करने की बातें सोची है, तो फिर लालू प्रसाद यादव पीछे कहाँ है। लालू प्रसाद यादव ने भी उर्मिला ठाकुर को विधान परिषद भेजकर उस समाज के लोगों को तो मैसेज दिया ही, साथ ही साथ यादव समाज के लोगों को भी मैसेज किया कि हम अपने प्रतिनिधित्व को कम नहीं होने दे रहे हैं अशोक यादव के माध्यम से। तीसरा नाम अनामिका सिंह राजपूत, उच्च जाति से आती हैं, स्वर्ण जाति से आती हैं, लेकिन इनकी जो शादी हुई है वो कुर्मी समाज से आने वाले व्यक्ति के साथ हुई है। पटना में चिकित्सक हैं, बड़े चिकित्सक हैं, बड़े अस्पताल के संचालन करता है, उनके साथ हुई है। तो बीजेपी ने इनके सहारे राजपूत समाज के जो वोटर हैं उनको गोलबंद या अनामिका सिंह के नाम के साथ उनको रिप्लेस किया है। तो सीधे तौर पे और इधर कुर्मी समाज से नीतीश कुमार ने जेडीयू ने टिकट दिया तो वहां बीजेपी ने राजपूत और कुर्मी का जो है वो बेजोड़ संगम निकाला। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि विधान परिषद में इन 3 उम्मीदवारों के सहारे 3 के अलावा 3 अन्य जातियों पर अपनी मजबूत पकड़, उनकी हिस्सेदारी की बात की जा रही है। तो विधान परिषद के चुनाव में बड़ा खेल खेला गया है। हालांकि यह खेल समझने की जरूरत थी, क्योंकि आम लोगों के लिए उम्मीदवार तो 11 ही हैं जो चुनाव के मैदान में हैं, लेकिन इन उम्मीदवारों के पीछे 3 अन्य चेहरे भी हैं। तो यानी 11 और 3 जो है अलग से हैं। हालांकि वो 3 हिडन है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। वो 3 जो उम्मीदवार होंगे वो केवल को राजनीतिक तौर पर लाभ पहुंचा सकते हैं।
और वो है इनके व्यक्तिगत, इनके जो निजी रिश्ते हैं, और इसका लाभ राजनीतिक पार्टियां ले रही हैं। यही वजह है कि चुनाव करने में जाति समीकरण का विशेष ख्याल रखा गया है। तो इस बार उम्मीदवार चुनने में भी उम्मीदवार का सिलेक्शन सबसे जो है महत्वपूर्ण है, और इसमें तीनों ही गठबंधन का है। देखिए, ये माले से आ जाती हैं, ये राजद से आ जाती हैं, और ये बीजेपी से आ जाती हैं, तो इसका विशेष ख्याल रखा गया। तो इन उम्मीदवारों में जो नाम है जिनकी चर्चा हम कर रहे थे कि नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, खालिद अनवर, संतोष सुमन और मंगल पांडे, ये 5 चेहरे पुराने हैं जो रिपीट हो रहे हैं, और बाकी 6 चेहरे जो नए हैं जो आ रहे हैं वो अब्दुल बारी सिद्दीकी, फैसल अली, उर्मिला ठाकुर, लालमोहन गुप्ता, अनामिका सिंह और शशि यादव। ये लोग विधान परिषद नए तौर पर चेहरे पर जा रहे हैं, नए चेहरे के तौर पर। लेकिन इसमें भी अब्दुल बारी सिद्दीकी वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो इनके पास राजनीतिक अनुभव ज्यादा है। और इन पांचों में अगर सीनियरिटी के हिसाब से बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के साथ साथ, या नीतीश कुमार के बाद अगर किसी व्यक्ति की राजनीतिक जो सीनियरिटी है, वरीयता है, वो अब्दुल बारी सिद्दीकी की है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी विधान परिषद में राजद की तरफ से भले ही पहली बार जा रहे हो, लेकिन इनका राजनीतिक कद बड़ा है और लंबा राजनीतिक अनुभव के साथ साथ सियासी अनुभव भी है। सरकार में रहने के साथ साथ सरकार विरोध में रहने का भी इनको अनुभव है। विधान परिषद, माफ कीजिएगा, बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल भी रह चुके हैं और वित्त मंत्री की जिम्मेवारी भी संभाल चुके हैं। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी वो चेहरे। तो इन 11 चेहरों में जो है 2 मुस्लिम समाज के लोग हैं, यादव समाज से आपके जो उम्मीदवार हैं वो 2 उम्मीदवार यादव से हैं, और 2 जो चेहरे हैं संतोष सुमन और उर्मिला ठाकुर, ये ईबीसी से आ जा रही हैं, और अनामिका सिंह और लालमोहन गुप्ता, एक वैश्य एक राजपूत यानी उच्च जाति से। तो बीजेपी ने अपना समीकरण पूरी तरीके से फिट रखा है। राजद अपने समीकरण के हिसाब से उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, माले ने अपने समीकरण के हिसाब से उम्मीदवार उतारा है, और जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन मंत्री हैं, लिहाजा उनको विधान परिषद भेजना निहायत ही जरूरत था। तो ऐसे में जीतनराम मांझी के बेटे को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। तो इन 11 लोगों की जो है वो अग्नि परीक्षा 11 मार्च और 12 मार्च के बीच है। लेकिन इन सबसे दिलचस्प 3 नाम, 3 चेहरे, और इन 3 चेहरे के पीछे 3 हिडन चेहरे बिहार में विधान परिषद चुनाव में जो खेला करने वाले चेहरे हैं, जिसकी चर्चा बेहद जरूरी थी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।